मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद आविर्भाव दिवस के अवसर पे हरिशरी प्रभु के द्वारा उनका प्रभुपाद जी के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो प्रभुपाद जी 28 नवंबर को मॉर्निंग में एक सोसाइटी में लेक्चर दे रहे हैं और भागवतम का 5वां स्कंद ऋषभ देव की शिक्षाएं, तो उस पे प्रभुपाद जी का प्रवचन चल रहा है। He explained that the knowledge to free oneself from this madness depends upon which authority one accepts. One can accept the atheistic views of materialistic scientists, which are based on nothing more than mere speculation, or one may accept Shastric knowledge, which is practical, authoritative, and accepted by all the great thinkers and saintly persons. तो ये ज्ञान देते वक्त प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो मैडनेस है, प्रमत्ता, मत्ता मीन्स पागलपन। जब कोई पागल होता है तो ही बिकम्स अट्रैक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, और जब प्रमत्ता पूरी तरीके से पागल होता है तो वो पर्याप्त रूप में पागल होने के कारण सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करता है। तो ऐसे पागलपंती से, पागल जो है, पागलपन हो गया किसी को, उससे कैसे मुक्त हो सकता है? सो वो डिपेंड करता है कि किस अथॉरिटी को स्वीकार करता है। एक तरफ साइंटिस्ट हैं जो कि नास्तिक विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और इंद्र तृप्ति को और इनकरेज करते हैं, तो उनके द्वारा तो कभी कोई व्यक्ति अपने आप को पागलपंती से यानी इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ है शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र के जो ज्ञान है, जो कि व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है और अथॉरिटेटिव है, और जितने भी महान महान विचारक हुए हैं, मुनिगण हुए हैं, साधु संत हुए हैं, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, तो इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को प्रमत्ता, प्रमत्ता से, ऐसी पागलपंथी से अपने आप को मुक्त कर सकता है। दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मत्ता एंड प्रमत्ता। नूनम, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। नूनम मतलब सर्टेनली, 100%। प्रमत्ता कि जो व्यक्ति नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म, विकर्म मीन्स एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य को करता है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य को करता है, उसको प्रमत्ता बोला गया है। प्रकृष्ट रूपेण मत्ता, यानी पर्याप्त रूप में वो पागल है। पागल किसको बोला जाएगा? जो इंद्रिय तृप्ति में अभी तक लगा नहीं है लेकिन इच्छा रखता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से जो प्रलोभित हो चुका है, वन इज टेम्प्टेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा जो प्रभावित है, या जिसको ये लगता है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन मुझे चाहिए या इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उसको पागल बोला गया। पागल मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं। तो इसलिए उसका जो एंटीडोज है, काउंटर है, वो है वैदिक नॉलेज। वैदिक ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को इस पागलपंथी से मुक्त कर सकता है। अगर कोई पर्याप्त रूप से पागल हो चुका है, यानी प्रमत्ता मतलब एक्चुअली में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग चुका है, तो वो भी मुक्त हो सकता है। तो
Prabhupada ji challenge करते हुए बोल रहे हैं, challenging those who accept the views of the scientists. Prabhupada cited an example from Shastra that describes the moon as farther away from Earth than the sun. According to Bhagavatam, it's some uh, 16 1.6 million miles higher than the sun. Scientists say that the sun is 93 millions miles away from Earth. He said, which, if we accept, means that the moon is almost 95 million miles distant. So he asked, how could the astronauts have journeyed there in only 4 days? 4 दिन में कैसे वहां पहुंचे? तो ये साइंटिस्ट लोगों के ऊपर जो साइंटिस्ट के ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है और उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो जो जो साइंटिफिक ये जो मॉडर्न साइंस साइंस है, इस पे जो जितना विश्वास रखता है ना, तो शास्त्र के ऊपर विश्वास उसका हट जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में प्रमत्ता हो जाएगा। प्रमत्ता मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी एक अट्रैक्शन है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का। और उसके ऊपर से भी साइंटिस्ट लोग उसको बोल देते हैं, ये कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं साइंस साइंटिस्ट। यहाँ तक कि जो डायरेक्ट जो गलत होता हुआ दिखता भी, उसको भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं किया जा सकता है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रोपाल जी से साइंटिस्ट के जो अथॉरिटी है उसको डिनाई करते हुए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि 4 दिन में वो मून पे पहुंच गए, चंद्रमा में गए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 1.6 मिलियन माइल्स ऊपर है सन से, मून प्लैनेट, और सन जो है पृथ्वी से 93 मिलियन माइल्स अवे। तो इसलिए 95, 9.4, 9.5 करोड़, 95, साढ़े साढ़े 9 करोड़ मील दूर है moon. So how is it possible? So is how could the astronauts have journeyed there in only 4 days? You may say that you have not practically experimented, but what you have experimented, you also hear from others. You believe that they have gone to the moon planet. You have not gone. You have heard from somebody in the newspaper. That's all. That is your authority. सही बात है ना? हम लोग भी तो केवल न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में ही सुनते हैं ना, कुछ हमारे पास प्रमाण तो नहीं है। So if you can believe in the newspaper, then I cannot believe in शास्त्र। हाँ, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर में विश्वास कर सकते हो कि क्या, तो मैं शास्त्र में विश्वास नहीं कर सकता? आपका न्यूज़पेपर तो 2 दिन के बाद डस्टबिन में डाल दिया जाता है। शास्त्र तो 2000, 2 लाख, 2 करोड़ साल से वही चल रहे हैं। तो विच इज मोर ऑथेंटिक? Is it a different source of knowledge? But one takes one source, another takes another source. Our source of knowledge is Krishna and Krishna's disciples. This is the source of knowledge, Avroha Pantha, knowledge coming from higher authorities. Prabhupada gave a concise conclusion, frankly telling his sophisticated and somewhat westernized audience what their real business in life is. हाँ, प्रभुपाद जी के सामने कौन बैठे हैं? हाँ, सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत ही एलाइट क्लास ऑफ पीपल है। जिस एक सोसाइटी में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, तो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। और समवॉट वेस्टर्नाइज्ड, 1975 का बात चल रहा है। वेस्टर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड ऑडियंस है, लेकिन उनको उनका रियल बिजनेस ऑफ लाइफ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी के पास दिल्ली में एक मंदिर तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा सेंटर भी नहीं है, रेंटेड अपार्टमेंट, एक छोटा सा जो है फ्लैट लेकर के, और वो भी बहुत उसका हालत खराब, किसी तरह से चला रहे हैं, और कोई इतना सपोर्ट नहीं है। प्रभुपाद जी ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या रिच लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, ये लोग थोड़ा सा जो है रुझान दिखा रहे हैं मूवमेंट के लिए, तो ये लोग हेल्प कर सकते हैं आगे चल के। उनको प्रचार कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्टेरिटी बाय विच यू प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस, then you will get deathless life eternal. This is the science. This is science. This Bhagavatam literature, this Vedic literature is giving you information how you can revive your original eternal life. That is the business of human life, not to become mad like hawks and dogs and simply work very hard. Where is this tool? And eat it and get some strength and then enjoy senses. This is not life. So, Rupan जी बोल रहे हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
बोल रहे हैं ये मनुष्य जीवन का ये धंधा नहीं है, कार्य नहीं है, नॉट टू बिकम लाइक मैड लाइक हॉक्स एंड डॉग्स। ये सुअर और कुत्ते की तरह पागल बनना नहीं है। हाँ, सिंपली वर्क वेरी हार्ड, केवल मेहनत करो। सुअर का एग्जाम्पल क्यों दिए? कि बहुत मेहनत करके वेर इज स्टूल। जितना भी धन संपत्ति है, नेम फेम है, ये सब को स्टूल से सुकरेर विस्टा बोला गया है। वन हैंकर्स आफ्टर एम्बिशंस, कि मुझे कुछ करके दिखाना है, समाज में नाम हो मेरा, फ्रंट लाइन में सोसाइटी में जो आने का इच्छा रखता है, और जो खूब पैसे कमाना चाहता है, तो उस प्रवृत्ति को सुकरेर विस्टा, मैड लाइक हॉग बोला गया है। सुअर की तरह पागल बोला गया है, जो हमेशा हर जगह जाके जा जा करके क्या देखता है? हाँ, विस्टा। विस्टा मीन्स मल, स्टूल। ये केवल जो है ना, जो दिव्य स्तर पे भागता है वही ये सब ग्राफिकली देख सकता है, समझा सकता है। और सामने कौन बैठे हैं? बड़े बड़े एलाइट क्लास ऑफ पीपल बैठे हैं। हाँ, सोचिए कितने बोल्ड है ना प्रभुपाद जी। इज स्पीकिंग डायरेक्टली विदाउट फियर। हाँ, यानी प्रभुपाद जी को देख पा रहे हैं, दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, प्रभुपाद जी देख पा रहे हैं दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड द हॉग्स। इस सुअर में और इनमें कोई अंतर नहीं। सुअर भी कितना मेहनत करता है ना। आप देखें, सुअर का मुंह होता है, नाक होता है, ऐसा डिजाइन ही है। वो हर जगह स्मेल करते करते जाता है। हाँ, आप देखे होंगे ना, सबने देखा है, सुअर का दर्शन किया है। किसने किसने सुअर को देखा है? हाँ, तो आपने देखा होगा कैसे वो स्मेल, स्मेलिंग पावर भगवान ने उनको उसको दिया है, और हर जगह स्मेल कर करके ढूंढता रहता है क्या? विस्टा। उसी प्रकार से ये जो प्रमत्ता लोग होते हैं, वो आर सफिशिएंटली मैड, पूरी तरीके से पागल हैं। वो हर जगह अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कहाँ पे मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ पे मैं ज्यादा नाम कमा सकता हूँ। ऐसा। यू डोंट माइंड? आपके लिए नहीं बोल रहे, आप तो बात। इंक्लिनेशन ऐसा रहता है ना लोगों का। तो अगर कोई दिव्य स्तर पे जाकर देखे शास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो नो डिफरेंस, वही चीज है। इसलिए सुअर का एग्जाम्पल दिए, और फिर उसके बाद दूसरा डॉग्स एंड हॉक्स एंड डॉग्स, कुत्ते का एग्जाम्पल दिए कि ईट इट एंड गेट सम स्ट्रेंथ एंड देन एंजॉय सक्सेस। खाओ और उसके बाद सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली डॉग इज वेरी लस्टी। खाने को मिल गया उसके बाद देन वेयर इज माई पार्टनर, वेयर इज माई पार्टनर, तो ढूंढता है। तो ये दो बिजनेस है बस लोगों का। तो दिस इज नॉट लाइफ, कृपा जी बोल रहे हैं, ये जीवन नहीं। ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन है अपने अस्तित्व को, सत्व को शुद्ध कर। बट इफ यू डू नॉट रियलाइज गॉड, if we do not understand what is my relationship with God, then we are simply wasting time living like cats and dogs. तो अगर हम लोग भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं करते, नहीं समझते अपना भगवान के साथ संबंध, और ये तपस्या नहीं करते हैं, कैसी तपस्या? इंद्रिय संयम की तपस्या। तो हम लोग केवल अपना जो है जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। पहले कुत्ता और सुअर बोले, अब बोल रहे हैं बिल्ली और कुत्ता के जैसे। सो दिस थिंग शुड बी स्टॉप्ड, ये सब बंद करना चाहिए। एंड आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज मेंट फॉर स्टॉपिंग दिस रास्कल सिविलाइजेशन एंड गिविंग यू लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी लेक्चर दे दिए, बोल रहे हैं दिस दिस थिंग शुड बी स्टॉप्ड। हाँ, ये सब को बंद कर देना चाहिए, ये सब बंद करिए, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी डायरेक्ट। और हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अभी आंदोलन कहाँ, दिल्ली में कुछ है ही नहीं, जो जो 4-10 भक्त लोग हैं बस। मंदिर भी नहीं, सेंटर भी नहीं। प्रभुपाद जी बोल्डली बोल रहे हैं कि हमारा आंदोलन इसी के लिए है, टू फॉर स्टॉपिंग दिस रास्कल सिविलाइजेशन। ये जो सभ्यता है लोगों ने बना रखा है, सिविलाइजेशन ऑफ हॉग्स डॉग्स एंड कैट्स सिविलाइजेशन, डॉग सिविलाइजेशन प्रभुपाद जी से बोलते हैं। ये सब बंद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। So Prabhupada couldn't have spoken Lord Chaitanya's message more lucidly, establishing it clearly that he himself is the undisputable spiritual authority for this age. His powerful lecture filled us with a renewed conviction and enthusiasm to practice Krishna consciousness. So ये प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत पावरफुल होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे।
तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते थे, जिनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, तो वो तो वो घबरा जाते थे, मतलब वो जो है डर जाते थे। कुछ लोग डर जाते थे, और कुछ लोग अगेंस्ट चले जाते थे, और कुछ लोग जस्ट जो है नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन जो भक्त थे, जिनको कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना था, लेकिन समवॉट कुछ ना कुछ अटैचमेंट रहता है, और मटेरियल अट्रैक्शन अटैचमेंट आता है। तो ये प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुन करके उनको बहुत रिन्यूड कन्विक्शन एंथुसियाज्म आता था, बहुत उत्साह और नया नया जो है कन्विक्शन आता था कृष्णा कॉन्शियसनेस को और अच्छे से प्रैक्टिस करने पे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर, हालांकि नए ऑडियंस हैं, उनको देते थे, बट उनके डिसाइपल्स रहते थे वहाँ पे, कुछ डिसाइपल्स जो सब कुछ छोड़ के आए हैं, स्पेशली ब्रह्मचारी और सन्यासीज, जो लोग वेस्टर्न, जो अमेरिका यूरोप में अपने ये सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन, नेम फेम, पैसा सब छोड़ के आए हैं, तो कहीं उनके मन में आ न जाए। तो इसलिए कभी मन में आएगा भी, तो प्रभुपाद जी के ऐसे लेक्चर सुन करके इमीडिएटली वो कन्विक्शन आता था और उत्साह आ जाता था। So the audience responded altogether favorably. Although some of the questions showed a rather dismal lack of attentiveness, still Prabhupada patiently answered them in his own inimitable style, always respectful but candid. हाँ, so जो लोग सुने थे, तो उन्होंने हालांकि फेवरेबली रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग थे, एलाइट क्लास, सोफिस्टिकेटेड थे, तो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। जो भी ईमानदार होगा ना, अगर वो ये सब बिजनेस में लगा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको एक्सेप्ट करेगा कि यस, दिस इज नॉनसेंस, लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स। तो जो भी ये साधु बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। ऐसे एक बार रिजोलिनस राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में बिहार में दे रहे थे, तो वो लालू यादव बैठा था। अब महाराज भी बहुत बोल्डली साफ बोल देते हैं। तो ये महाराज वर्णन करते करते पॉलिटिशियन लोग कैसे क्या करते, धोखा देते, वो सब भी बताना चालू कर दिए। हाँ। तो लालू यादव के कुछ लोग जो है थोड़ा वो हो गए, नाराज हो गए, एग्रेसिव हो गए। तो लालू यादव बोला, बैठो। हाँ, स्वामी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, चुपचाप सुनो। ये मालूम है, कम से कम इतना तो ईमानदारी है। हाँ, इसलिए साधु के सामने तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है सबको। सो वो लोग फेवरेबल थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो थे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो कि उनका मतलब वो लोग अनएक्सेप्टेबल, या थोड़ा सा वो प्रभुपाद के प्रति एग्रेसिव काइंड ऑफ उस तरह से हो गए थे। लेकिन प्रभुपाद जी उनको बड़े धैर्य के साथ उनके क्वेश्चंस का जो है रिस्पेक्टफुली उत्तर देते रहे, बिना कॉम्प्रोमाइज किए। So his first questioner asked, and what do you think about the factor in reincarnation? Do you think it has got any significance? तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि और आप बताइए, पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि इसका कुछ महत्व है? प्रभुपाद जी रिप्लाई किया, आई डू नॉट थिंक एनीथिंग। प्रभुपाद स्टेटेड फ्रैंकली, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, वी डू नॉट थिंक, परहैप्स मे बी। द मैन persisted, डू यू थिंक reincarnation is there? फिर प्रभुपाद जी बोलेंगे, यस, दैट इज स्टेटेड इन द शास्त्र। मैं ये सब नहीं सोचता हूँ, वी डू नॉट थिंक, हम अपने मन से नहीं सोचते हैं। ये हमने पहले ही आपको बताया कि शायद, मे बी, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं, शास्त्र बोलते हैं ये रिइंकार्नेशन है तो है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? प्रभुपाद जी काउंटर कर रहे हैं, आई हैव नो ओपिनियन, आई टेक शास्त्र एज इट इज। प्रभुपाद जी अपना खुद का बोल रहे हैं कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं शास्त्र को एज इट इज स्वीकार करता हूँ, आफ्टर ऑल यू आर राइटिंग। So seeing he wasn't getting anywhere, Srila Prabhupada didn't bother anymore. He cut off the exchange by taking a question from another man. तो प्रभुपाद जी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना नहीं समझ पा रहा था, वो गलत ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो प्रभुपाद जी फिर कट ऑफ कर दिए। ये हमारा प्रीचिंग स्टाइल होना चाहिए। वी शुड प्रेजेंट स्क्रिप्चर्स एज इट इज। हाँ, यथारूप हमको प्रेजेंट करना चाहिए। अगर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, फेथ है, उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, फिर हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे, और उसको टाइम दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, और उसको अननेसेसरी आर्गुमेंट में ही आर्गुमेंट करता जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा है,
देन देर इज नो पॉइंट इन अननेसेसरी गेटिंग इन्वॉल्व इन सच आर्ग्यूमेंट। उसको छोड़ देना चाहिए फिर, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं। सो फिर क्योंकि अन्य कितने सारे लोग हैं, कई लोग सीरियस हैं, फेथफुल हैं, उनको हम समय देंगे, उनको समझाएंगे तो एक्सेप्ट करके वो फेथफुली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी फिर इमीडिएटली दूसरा क्वेश्चन लिए। I accept the goal is self-realization, the second one asked, but my general difficulty is that the soul is so difficult to turn about. But बोला कि मैं ये समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, यानी थोड़ा ये धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन पूछता है, लेकिन ये एक तकलीफ है कि आत्मा को उस तरफ आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति में लाने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब अगर इनडायरेक्टली बोले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का जब अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ चीजें हैं, तो वहां से निकाल करके भक्ति में धार्मिक जीवन व्यतीत करना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट अनडाउटेडली, श्रील प्रभुपाद सेड, बट इफ यू ट्रेन फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज स्टेटेड बाय प्रहलाद महाराज। He was child 5 years old. In tiffin hours, the other children of the demons they were playing, and Prahlad Maharaj was asking to sit down and hear him. He was preaching, "My dear friends, don't spoil your life by playing." प्रहलाद महाराज बोल दिए, हाँ, अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो खेल कर, खेल कूद करके। हाँ, हाँ, मूवी में, हाँ, खेल के अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? नहीं, खेलने में मजा आता है। नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। हाँ, सो समझाना चालू कर दी कि आप अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। दिस इज द पीरियड ऑफ अंडरस्टैंडिंग भागवत धर्म। ये समय है भागवत धर्म का। क्या? ये समय, हम तो 5-6 साल के बालक हैं, अभी तो खेलना चाहिए। हाँ, आज ऐसे युवा लोग बोलते हैं, क्या प्रभु अभी से इतना ज्यादा, अभी तो हमारी उम्र है थोड़ा सा एंजॉय करने की। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, 5-6 साल के बालकों को बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये भागवत धर्म का समय है, भागवत धर्म समझने के लिए। क्यों? मनुष्य जीवन में मिला है ना। आप कुत्ता बिल्ली सुअर थोड़ी ना हो। कुत्ता बिल्ली सुअर है तो फिर ठीक है, उसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप मनुष्य हो, तो आप भागवत धर्म समझने का प्रयास करो, उसको पालन करो। भागवत धर्म मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड एंड आवर रिलेशनशिप विद गॉड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हाँ, भागवत धर्म का मतलब है भगवान को समझो, हमारा भगवान के साथ संबंध को समझो और उस पे एक्ट करो। ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। हाँ, नहीं तो फिर जाओ वापस से, पशु योनि उपलब्ध है। वो बोलते हैं ना, गो बिग और गो होम। नहीं, गो बिग और गो टू एनिमल किंगडम। सिंपल है। या तो कुछ बड़ा करो, मनुष्य जीवन मिला है, तो ये सब नॉनसेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस छोड़ो और बड़ा प्राप्त करो, और नहीं तो वापस से जाओ, कुत्ता बिल्ली सुअर का जीवन उपलब्ध। सो So we might have done mistakes in our life, but if we train our children in the brahmachari system and gradually they understand the Bhagavad Dharma, at least their life becomes perfect. And in the Bhagavad, it is ordered in this reserved Devas instruction, Pita na sasya, Janani na sasya, Swajano na sasyat, Guru na sasyat. One should not become guru, one should not become kinsman, one should not become father, one should not become mother. Namo Deha Samupeta Mrityum. If one cannot give lesson to the children how to avoid death, अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को या अपने डिपेंडेंट को, शिष्यों को, बच्चों को या सबॉर्डिनेट को, हाँ, या और कोई भी लीडरशिप पोजीशन है, कोई भी अपने सबॉर्डिनेट है, उसके अंडर में जो लोग हैं, अगर उनको मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कराने का मार्ग नहीं दिखा सकता है, तो उसको अधिकार नहीं है उसको अपना सबॉर्डिनेट बना के रखने का। हाँ, माँ बाप को माँ बाप कहने का अपने आप को अधिकार नहीं, अगर वो अपने बच्चों को भागवत धर्म में आगे ना बढ़ा सके। हाँ, गुरु को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं, और पॉलिटिशियन, नेता को नेता पॉलिटिशियन बनने का अधिकार नहीं, अगर अपनी प्रजा को आगे ना बढ़ा सके, वो सीरियस मैटर। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गार्जियंस ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ टू अवॉइड डेथ। वेर इज दैट एजुकेशन? पापा जी पूछ रहे हैं, कहाँ है वो एजुकेशन, बताओ। So that is the defect of the modern education. There is no training. It is going on very risky civilization. कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये जस्ट चलता जा रहा है। ये बहुत ही
risky civilization. The man was looking for something more immediate thought. Immediate though, Swamiji, I was asking point in a different way that we are so hopeless. We are born as human beings with inherent weaknesses and shortcomings like Kama, Krodha, Moha, Lobha. Yes, that I know, Prabhupada assured him, but you can rectify it provided you like. सेम पॉइंट है ना। ये चीज मैं जब कभी भक्तों को बोलता हूँ तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है प्रोवाइडेड यू लाइक इट, मीन्स इफ यू डिजायर इट। अगर नहीं कर पा रहा है कोई मतलब डिजायर नहीं है, सिंसियर डिजायर, ये क्लियर कट बात है। सिंसियर डिजायर होगा तो कैसे नहीं कर पाएगा। हाँ, मान लीजिए मेरे को बीमारी हुई, अगर उस बीमारी से बाहर निकलने का मेरा सिंसियर डिजायर है तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। इमीडिएटली मैं जाऊंगा ना अच्छे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो जो ट्रीटमेंट देगा वो सब खाऊंगा ना, सब कुछ करूंगा ना, तो फिर कैसे नहीं मुक्त होऊंगा। हाँ, तो प्रभा जी वो व्यक्ति जो है वापस से क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी हम लोग बहुत हेल्पलेस हैं, क्योंकि हम लोग काम वासना में, क्रोध में, मोह में, लालच में बहुत फंसे हुए हैं। तो कैसे पॉसिबल है, हमारे लिए बहुत ही वीकनेस है, कमजोर है हम। प्रभा जी बोले यस दैट आई नो, वो बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि आप किस प्रकार से फंसे हुए हैं, कितना कमजोर है, ये सब है। बट यू कैन रेक्टिफाई इट, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू लाइक। But if you don't like to rectify yourself, how it can be done? If you are thinking that you have got so many defects, you rectify your defects just like these European American boys. They were all illicit sex hunters and intoxicators and meat eaters. That is their daily affair. How they have given up? प्रभा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं ना, बोले इन्होंने कैसे छोड़ दिया इलिसिट सेक्स को, इंटॉक्सिकेशन को। इन्होंने कैसे, ये तो डेली अफेयर था इनका, इन्होंने कैसे छोड़ दिया। दे हैव डिसाइडेड दैट वी शैल रेक्टिफाई आवरसेल्फ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि धीरे 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 धीरे। अभी अमेरिकन लोग थे जो हिप्पी लोग थे, कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल से फुल फ्लेज हिप्पी है, तो वो ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने डिजायर किया कि वी शैल रेक्टिफाई आवरसेल्फ, तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर प्रभुपाद जी दीक्षा देकर के संन्यास दीक्षा सन्यासी बना देते थे। तो सब छोड़ दिया ना, सारा इलिसिट कनेक्शन, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग सब छोड़ दिया ना, तो ये पॉसिबल है। तो अगर कोई ये बहाने देता फिरेगा केवल, अरे मेरा पूरा जीवन तो ये सब कार्य में लगा हुआ है, मैं तो बहुत पतित हूँ, आई एम लाइक अ हिप्पी पर्सन, मैं हिप्पी जैसा ही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं छोड़ पाऊंगा ये सब चीजों को। तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर किसी डिजायर है so you can immediately give it up, but unfortunately we do not have desire। डिजायर क्यों नहीं आती, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट फुली कन्विंस्ड। हमको अभी पूरी तरह से फेथ नहीं है अभी भी, भगवान पे, भक्ति पे, वैष्णवों में, गुरु में हमको पूरा फेथ नहीं है। हमको अभी भी लगता है अंदर ही अंदर कि अगर मैं अपना ये भौतिक जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस है छोड़ दूंगा और ये भक्तों के जैसे पूरी प्रकार पूरी तरीके से भक्ति बन जाऊंगा, तो मेरा कुछ छूट जाएगा। फोमो उसको बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरा कुछ छूट जाएगा और यहाँ पता नहीं कुछ है कि नहीं, क्या मालूम। हाँ, so Prabhupada जी बोल रहे हैं, so you rectify yourself and you will be able to do it, you will be able to do। हाँ, are you prepared to rectify yourself? बोलो, हाथ ऊपर करो जो लोग सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, यस, आंसर करिए। देखो हाथ नहीं उठा रहे सब, एक भक्त बस हाथ उठाए हैं। सो यू रेक्टिफाई योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डू। कितने, बताइए कौन कौन अपने आप को, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि अपने आप को सुधारने के लिए इच्छा रखो, सुधारो और आप कर पाओगे। आर यू प्रिपेयर टू रेक्टिफाई योर सेल्फ? बताइए कौन कौन प्रिपेयर्ड है। हाँ, बस 2 3 लोग, 4 लोग बस, बाकी कुछ लोग तो बस मुंह बना देते हैं। उससे नहीं काम चलेगा। अभी देख लीजिए, हम लोग प्रोपात जी का लेक्चर पढ़ रहे हैं, प्रोपात जी बोल रहे हैं, मेरे को अननेसेसरी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं।
कि आप इम्प्रैक्टिकल हो, आप हमारी कंडीशन को नहीं जानते हो, और आप जो है ऐसे बोल देते हैं। इमीडिएटली कैसे हो सकता है ना। एक जन ने मेरे को मैसेज मिलेगा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा अटैचमेंट है ये कितने डीप है और कितने सालों से है। आई कैन नॉट गिव इट अप कम्प्लीटली। मतलब मुझे समझने का जरूरत है, किसको समझने का जरूरत है। अरे बाबा, यू नीड टू अंडरस्टैंड that if you don't give up this attachment, that you are again stuck up in this material existence. Why don't you understand? मतलब मेरे समझने से क्या होगा, चलो ठीक है मैंने बोल दिया, फॉर योर से, इफ आई जस्ट से ओके ठीक है आई अंडरस्टैंड, और फिर मैं बोल भी दिया वो वक्त को बाद में, ठीक है, हाँ, मैं समझता हूँ, आप सही हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, तो आप जैसे रखना चाहिए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आप सोचते हैं कि प्रैक्टिकल है सोसाइटी में रहने के लिए, मेरे को चाहिए इंस्टाग्राम भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, और कुछ जो कॉन्टेक्ट भी रखना है मुझे, तो ठीक है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा की बात है ना। अगर देखो कोई इच्छा नहीं करेगा तो हम कैसे बोलते, हम तो बस आज तक की टीचिंग्स को आप सामने रख सकते हैं। अगर आपका इच्छा है तो आप फॉलो करिए, नहीं है तो फिर ठीक है। यू जस्ट से दिस कि नहीं मेरा इच्छा नहीं है, मैं ये सब साथ में रखना चाहता हूँ, और कंटिन्यू करिए। यू डोंट से दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं अगर समझ भी जाऊंगा तो क्या होगा उससे, कुछ फायदा होने वाला है, नुकसान ही होगा ना। हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मतलब दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू आंसर यू समथिंग विच इज फेवरेबल फॉर जो, जो आपको पसंद है, आप जो चाहते हैं उत्तर, वो आप चाहते हैं। और मैं बात समझ गया, इसलिए वो भक्त को फिर मैंने बोल भी दिया कि ठीक है आप कंटिन्यू करिए। और क्या बोल सकते हैं, और तो कुछ बोल नहीं सकते ना। देन देयर इज नो सोल्यूशन। हमको इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं कि हम फिर इसी तरह से फंसे रह जाएंगे। अगर हम डॉक्टर के पास जा करके एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर ऐसे ट्रीटमेंट दे जो मैं चाहता हूँ, मेरे को मना नहीं करना चाहिए कि तेल वाला पकौड़ा मत खाओ, ये मीठा मत खाओ, और ऐसे मत करो वैसे मत करो। जैसे मैं जब एडमिट होता था तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता था कि डॉक्टर आप कुछ भी दो ट्रीटमेंट सब मैं कर लूंगा, मेरे को रात को ऐसे 7 घंटे सोना 8 घंटे सोना ये मत बोलो। तो मैं ऐसे प्रेजेंट करता था कि वो मेरे को अलाउ करे। हाँ, लेकिन इस बार डॉक्टर बहुत भड़क गया था, बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया। मैं जब समस्या बताया तो बोला, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा, आप रात को कितने घंटे सो रहे हो? मैं बोला 5 घंटे हो जाता है। तो डायरेक्ट मना कर दिया, तब आप भूल जाओ, आप ऐसे ही रहने वाले हो, कितना भी ड्राई फ्रूट्स खा लो, कितना भी दवाई खा लो, कुछ भी खा लो। तो मैं फिर डर गया उस वक्त। मुझे लगा अरे बाप रे, तो ज्यादा हो गया। फिर मैंने नियम बनाया कि 9:30 बजे तक सो जाऊंगा जा करके, 9:30 से 4, और नींद आते आते 10 बजे तक नींद आ जाएगी, तो 6 घंटे तो कम से कम हो जाएगा। लेकिन वो भी लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी मैं स्टिक थोड़ा बनाने वाला हूँ। एनीवे, मैं जैसे एग्जांपल दिया, कुछ वक्त लोग ये चीज को लेकर के मुझे ही वो ब्लैकमेल करते रहते हैं। यार मतलब लेक्चर में तो आप बोलते हो, आप खुद ऐसा फॉलो नहीं करते, डॉक्टर जो बोलते हैं। तो डॉक्टर वाला एग्जांपल मैं समझाने के लिए देता हूँ, ठीक है। कि आध्यात्मिक मैं भी फॉलो करने का प्रयास करूँ पूरा, उसको फॉलो करूंगा, सीरियस हो भी मैं। हाँ, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम साधु के पास जाते हैं जो स्पिरिचुअल डॉक्टर है हमारे, तो हमको निकालना चाहते हैं अगर, तो अगर हम उनके पास जा करके एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे अलाउ करो ये सारी चीजें, साथ में भक्ति भी, तो फिर वो डॉक्टर जो भी जेन्युइन डॉक्टर होगा ना, तो ऐसे पेशेंट को कभी एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, ठीक है आप भाई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास देख लो। क्यों केस ऐसा लेगा भाई? ऐसा पेशेंट जो उसके पास डॉक्टर के पास जा करके जो वो खुद करना चाहता है, वो एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर का तो फेल हो जाएगा ना अटेम्प्ट। तो जब डॉक्टर का अटेम्प्ट फेल हो जाएगा तो उसमें नेसेसरी उसका एनर्जी जाएगा फालतू, उसका नाम भी खराब हो जाएगा। इसके पास ये पेशेंट क्या ठीक नहीं हुआ, तो क्या फायदा? हाँ, तो इसलिए ऐसे केस नहीं लेने का था। हाँ, मैं गुड बाय कर देता हूँ इसलिए। सो प्रोपा जी बोल रहे हैं, हाउ दे हैव गिवन अप, दे हैव डिसाइडेड दैट वी शैल रेक्टिफाई आवरसेल्फ। यू रेक्टिफाई योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डू। आर यू प्रिपेयर टू रेक्टिफाई योरसेल्फ? पूछ रहे हैं। स्टिल अनेबल टू grasp that rectification was his own choice, the man answered, why nature has given us। हाँ,
देखो ये फिर से वही सारी चीज रिपीट होती है। वो व्यक्ति अपने खुद के दोष को नहीं स्वीकार कर रहा है, और नेचर प्रकृति के ऊपर दोष दे रहा है कि भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा हमको क्यों बनाया है, हमारी ऐसे। जैसे एक भक्त वही बोल रहे थे कि जब जब मैं ऐसा कुछ प्रयास करता हूँ कि भक्ति में आगे बढ़ूं, भगवान मेरे सामने ऐसी चीजें ला देते हैं जिससे मैं विचलित हो जाता हूँ। तो भगवान नहीं चाहते, इसका मतलब नहीं, आपका चॉइस है, आप क्यों लेना चाहते हो। हाँ, आपका चॉइस है ना। अगर आपको मालूम है ये गलत है तो जस्ट रिजेक्ट इट, और ये सही है तो इसको एक्सेप्ट करो। सिंपल सिंपल सी बात है ना। सो वी कैन नॉट ब्लेम। हाँ, अगर ब्लेम कर भी दिया, ठीक है भगवान कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उससे सोल्यूशन कहाँ निकलेगा। उससे तो हम ही फंसे रह जाएंगे ना, हमारे ही नुकसान होगा। और बाय द वे, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्रभुपाद जी भक्तों को लेक्चर नहीं दे रहे हैं। ये नया ऑडियंस है, फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी मिल रहे हैं, और सब एलाइट क्लास ऑफ पीपल है। उनको ही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यू कैन रेक्टिफाई, आर यू प्रिपेयर टू रेक्टिफाई, यानी आर यू प्रिपेयर टू गिव अप ऑल नॉनसेंस, ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। इसी की चार नियम पालन करके आगे बढ़ना चाहते हो, तैयार हो, तो यू कैन इमीडिएटली डू इट। सो नेचर हैज मेड यू अ डॉग, व्हाई शुड रिमेन व्हाई शुड यू रिमेन अ डॉग। वो बोल रहे हैं ना, नेचर हैज गिवन अस, व्हाई नेचर हैज गिवन अस दिस, प्रकृति ने हमको ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों बनाया। रूपा जी बोल रहे हैं नेचर हैज मेड यू अ डॉग, चलो ठीक है, प्रकृति ने आपको कुत्ता बना दिया, सो व्हाई शुड यू रिमेन अ डॉग। आप कुत्ता क्यों रहना चाहते हो। यू शुड बिकम अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज योर ड्यूटी। आप मनुष्य बनो, ये आपका कर्तव्य है। आफ्टर अनदर क्वेश्चन श्रील प्रभुपाद स्टॉप। अगला क्वेश्चन के बाद प्रभुपाद जी विराम दिए, समय हो गया। द ऑडियंस was well satisfied, and Mr. Answer concluded the program with a final speech in praise of Srila Prabhupada, His Divine Grace, and returned to the temple in time for his massage. तो फाइनली जो श्रोतागण थे वो संतुष्ट थे। हाँ, कितना पालन किया तो वही जाने। प्रभुपाद जी पूछ ले, आर यू प्रिपेयर टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। तो ऐसे हजारों में कोई एक आदि होता है जो अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। वी हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। है ना, इसलिए आशा नहीं करना चाहिए कि अगर हम 100 लोगों को बोल रहे हैं तो उसमें से 15 20 25 लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हार्डली वन नोज मीन ट्रूथ। रूपा जी पंडाल प्रोग्राम दिए बॉम्बे में, 20 25 हजार लोग एक हफ्ते तक अटेंड करते थे डेली। उसमें से एक ही चांद निकला, वन मून के पहले पंडाल प्रोग्राम में, एंड दैट वाज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। एक चांद निकले। एंड देन सेकंड पंडाल प्रोग्राम बॉम्बे में किए, उसमें भी ऐसे 20 25 हजार लोग थे। सब आए भी, अप्रोपा जी सबको वही लेक्चर दिए। उसमें से दूसरा चांद निकल के आए बाहर, कौन, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। ये दोनों ही यंग, हाँ, थे, पंडाल प्रोग्राम में थे। प्रभुपाद जी का हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज 7 दिन प्रवचन अटेंड किए। उनके बड़े बड़े बाल थे, तो सामने से योगी जैसे, नॉट लाइक हिप्पी। नहीं नहीं, बॉम्बे में। तो राधानाथ महाराज अमेरिका से आए थे इंडिया, अ, भगवान की खोज में आए थे। तो योगी बने थे कुछ समय के लिए, तो बड़े बड़े बाल रखे थे। ही वॉज नॉट लाइक अ हिप्पी, वो हिप्पी नहीं थी। तो वो, उनको पता चला, मुंबई में थे उस वक्त, प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, तो उनको पता चला तो अटेंड करने आए। और प्रभुपाद जी जैसे ही देखे कि अमेरिकन है कोई, और बड़े बड़े बाल रखा है, योगा कुछ प्रैक्टिस कर रहा मतलब, तो सामने से बुला ली, और स्टेज पे बुलाए और अपने पैरों के पास बैठा दी। और पूरा लेक्चर ध्यान से वो सुनते थे। ऐसे 7 दिन सुने, और प्रभुपाद जी उनको अलाउ किए, हाँ, कि उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं, साथ बातचीत कर सकते हैं। ये तो बहुत भीड़ रहता था। तो उसके बाद फिर वो कनेक्ट हो गए, और ये जेम जो है, हीरा हीरा बन के निकले, तो वो सक्सेसफुल हुए। हाँ, 20 25 30 हजार में से एक। है ना, इसलिए मनुष्य नाम सहस्त्र, हजारों में से कोई एक होगा। प्रभुपाद जी भी यहाँ पे, लोग प्रेस तो सब किए प्रभुपाद जी का, लेकिन इनमें से कौन निकला होगा पता नहीं। हार्डली, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पर्सन। इसलिए ज्यादा आशा ना करते हुए, जस्ट फाइंड आउट वन पर्सन, एक व्यक्ति मिल जाए हु इज फुली प्रिपेयर्ड टू गिव अप ऑल अटैचमेंट्स। जब मैं ये बोलता हूँ कि जो पूरी तरह से प्रिपेयर है सारे आसक्ति को छोड़ने के लिए, तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपका करियर मत बनाइए, आपका जॉब धंधा छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, वो मतलब नहीं। लेकिन वो सब चीजें आप छोड़िए जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक, जो आपको जो है गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और जिसका कोई लेना देना नहीं। अब इंस्टाग्राम का लेना देना है कुछ आपके पढ़ाई से, जॉब धंधे से। हाँ,
कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इल्यूजन, माया, मुझे बेवकूफ बना देते हैं कुछ लोग, बोलते हैं, नहीं प्रभु, ये रीच आउट बढ़ाने के लिए जरूरी है पब्लिसिटी। क्या फायदा है ऐसा पब्लिसिटी? बहुत है, अगर किसी का ऐसा प्रोफाइल है तो वो अपना वर्क वर्क प्रोफाइल बेस्ड इंस्टाग्राम रख सकता है। जैसे एक भक्त है, उनका वर्क प्रोफाइल ही, उसमें वर्क रिलेटेड जो है कंटेंट, ठीक ठाक कंटेंट डालते हैं। ये नहीं कि अपना जिम करते हुए फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और अपने फोटोज एक्सपोज कर रहे हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं। एनीवे, समय हो गया थी, विराम करेंगे। फिर प्रभुपाद जी चले गए और ऐसे दोपहर हो गया, लगभग 11 बजे, और नून मसाज वापस से उनका चालू होता है। I made my first major mistake as his servant. It was during Prabhupada's noon massage that I made my first major mistake as his servant. Because of his weak heart, Srila Prabhupada requires to bathe in warm water, which unlike the West is not usually available on tap in Indian houses. Supendra had shown me how to set up। ठीक है, कल पढ़ते हैं। कल मॉर्निंग में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रभुपाद लीला। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे मैं सोचा था प्रभुपाद जी की लीलाएं चर्चा करेंगे, मीठी मीठी, लेकिन वो लीलाओं में प्रभुपाद जी का प्रवचन आ गया। उसके ऊपर मैंने कुछ कुछ वर्णन कर दिया, अपना भी ऐड कर दिया। अपना ऐड नहीं किया, वो जो था वही बोला। और बट उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा, तो इसके कारण किसी को हर्ट हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। आप माफ कर दीजिए। मैं बस बोल दिया जो था। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते दोनों का फल भुगतना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी जब युक्ति लोग को चार नियम तोड़ रहे थे पहले, उसके बाद उन्होंने उनको जो शिक्षा दिया उससे वो सुधर गए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर पहले जो चार नियम तोड़ रहे थे उसका क्या? हैं। उसका भगवान माफ कर देंगे। कौन बोले ना, भक्ति में आने के पहले कोई अगर कुछ पाप किया है तो, लेकिन अगर प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर के वो स्ट्रिक्टली सारे पापों को छोड़ देता है, तो भगवान फिर पूरे पूर्व जीवन को उसको माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्या और कोई प्रश्न है?